ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन और जिस तरह से कल लाइव आई होते रह गया आशीष, और अब देखना होगा कि आज यहाँ पर किस तरह का रुझान बनता है। बट अमेरिकी बाजारों से कोई खास संकेत होंगे नहीं, क्योंकि कल अमेरिकी बाजार बंद थे। हालांकि डाउ फ्यूचर्स अभी भी थोड़ी कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल एसजीएक्स निफ्टी पर किस तरह का रुझान है उस पर एक बारी नजर डाल लेते हैं कि वहां पर अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है। जब शुरुआत कर रहे थे एसजीएक्स निफ्टी पे तो वहां पर 10-12 अंकों की गिरावट में देख रहा था। इनफैक्ट यहाँ पर गिरावट और गहराती हुई नजर आ रही है। 65 अंकों की गिरावट के साथ एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। कच्चा तेल दायरे में है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो जो एशियन क्यूज और यूरोपियन क्यूज आ रहे हैं वो भी थोड़े से सुस्ती के ही संकेत दिखा रहे हैं। खासकर अगर आप देखें तो यहाँ पर यूरोपियन इंडाइसेस में तमाम इंडाइसेस तीनों के तीनों यहाँ पर 1% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर हैंग सेंग पर आपको एशियन मार्केट से आती हुई नजर आ रही है। और यूरोपियन बाजारों में भी ऑलमोस्ट 1% की गिरावट आपको फ्रांस और साथ ही जर्मनी दोनों के इंडेक्स पे आती हुई दिखी है। तो इंडिकेशंस तो यही है कि यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट का मूड माहौल फिर से बनता हुआ नजर आ सकता है। अब कौन से सेक्टर्स और स्पेसेस ऐसे होंगे जहाँ पर बिकवाली होगी ये कहना मुश्किल है। देखना होगा कि यहाँ पर चार्ट्स पर कौन सी बिकवाली के कॉल्स हमारी तरफ से भी आते हुए नजर आएंगे। बट बहरहाल एसजीएक्स निफ्टी जो इंडिकेशंस दिखा रहा है वो तो सुस्ती की दिखा रहा है। तो थोड़ा और समय हो सकता है कि आपको लगे नया लाइफ हाई अचीव करने में। नया लाइफ हाई अचीव करने में थोड़ा समय लग सकता है। और इनफैक्ट कल जिस प्रकार से उम्मीद थी, अभी फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो आज लग रहा है उम्मीद ही कम है कि हाई टच हो पाएगा। 65 अंकों की अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। खास बात है कि काफ़ी दिनों के बाद आपको आज एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी इतनी नरमी के संकेत दे रहा है। करीब आधे % तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 18,808 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संकेत कमज़ोर है, कुछ खास पॉजिटिव है नहीं। और जैसे कि आपने बताया कि यूएस के मार्केट्स बनते तो वहाँ से भी अगर आप देखें तो म्यूटेड साइड पर ही संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं। तो श्योर है कि कल तो ज़्यादातर रुझान हमारा खरीदारी की तरफ ही था और बिल्कुल सही भी साबित होते हुए नजर आए दिन के दौरान। लेकिन आज सिर्फ खरीदारी वाले स्टॉक्स के साथ काम नहीं चल पाएगा। तो मैंने भी आज अपनी लिस्ट में बिकवाली वाले चुन लिए। आपका तो मुझे श्योर है कि आपकी लिस्ट में होंगे बिकवाली वाले स्टॉक्स। पहले शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल, तो मिक्स ऑफ बोथ रहने वाला है आज। पर सबसे पहले कैश सेगमेंट की जो कैटेगरी है इसमें मैंने स्टॉक जो चुना है वो मैं बता देता हूँ। आईटीआई लिमिटेड है, टेलीकम्युनिकेशन वाली कंपनी है। यहाँ पर फोकस कर चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। दरअसल जो टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड और साथ ही सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है इनके साथ इन्होंने करार कर लिया है और टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए करार किया गया है, जिसके तहत टीसीएल जो है वो लीड पार्टनर रहेगा। साथ ही टेक्नोलॉजी पार्टनर सी डॉट के रूप में निकल कर आएंगे और कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर इस चीज़ का संभालेगी। तो आगे चलकर ये जो करार है ये इनके लिए एक अच्छा रेवेन्यू पोटेंशियल साबित हो सकता है। इस वजह से आईटीआई लिमिटेड आज फोकस में रहेगा। 109 रुपये का भाव है, 112 रुपये का टारगेट आज बना के चलिए 3 से 4% के गेंस के लिए। 107 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा। कल भी मैंने आपको कल्याण ज्वेलर्स बताया था, 17% की तेजी के बाद भी ये मुझे लग रहा था कि जिस तरह से बायर्स इनके आते हुए दिखे हैं वहां पर अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो 134 रुपये पर खुलकर 137.60 ये इनका लेवल जो है ये आता हुआ दिखा था। 138 का मैंने आपको टारगेट दिया था। हालांकि स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ था तो क्लियर कट हो सकता है कि यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स पर कल के सत्र में तो आपको तेजी देखने को मिली थी, पर आज बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है क्योंकि कोई न्यूज उससे रिलेटेड आज के लिए तो नहीं है। बट आईटीआई लिमिटेड में अच्छी न्यूज है, यहाँ पर आज आप खरीदारी कर चल सकते हैं। आईटीआई लिमिटेड यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। आज अच्छा माहौल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्टॉक मैंने चुना है कैश की कैटेगरी में सीक्वेंस साइंटिफिक, जहाँ पर आपको रखनी नज़र बड़ा करेक्शन है। इनफैक्ट अगर अपने हाई से देखें तो स्टॉक में 70% तक की गिरावट आ गई। लेकिन अब इस गिरावट के बाद जो स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो रहा है बता रहे कि यहाँ से आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ट्रेडिंग बेट है, निवेश के लिहाज से नहीं खरीद रहे, लंबी अवधि के लिहाज से नहीं खरीद रहे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से और स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर रहे हैं। 78 रुपये के जब तक ऊपर बना हुआ है तब तक सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल। और अब यहाँ से जो टारगेट है वो 81 रुपये 50 पैसे तक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सीक्वेंस साइंटिफिक ये स्टॉक रडार पर रखेगा। क्लासिकल केस हो सकता है रिवर्सल का, तो एक बार चार्ट भी जरूर देखिएगा आप।
बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर। जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है फ्यूचर्स में बिकवाली करने वाला स्टॉक है, और इसमें पहला स्टॉक चुन रहा हूँ जिसमें बिकवाली करनी है वो है SBI कार्ड, जहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा जो मूव है वो एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है। एक तरफा तेजी यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन अब जिस प्रकार से कल के सत्र की कैंडल बनी है, आज दिखा रहा है कि थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। और SGX निफ्टी तो आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि 73 अंकों की ठीक ठाक गिरावट के संकेत आपको दे ही रहा है। तो बिकवाली कीजिए आप करीब 900 रुपये के टारगेट के लिए, और 912 रुपये का राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो SBI कार्ड्स यहाँ पर सेंटिमेंट्स तो बुलिश बन रहे हैं काउंटर के लिए इन टर्म्स ऑफ न्यूज़, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर थकावट का जो ट्रेंड है वो क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है भाव के हिसाब से। तो यहाँ पर बिकवाली करने की राय आशीष की तरफ से है, और मेरी तरफ से फ्यूचर्स कैटेगरी में है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का काउंटर। यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। अब बिकवाली करने की एक तो सबसे बड़ी वजह चार्ट स्ट्रक्चर है इसका। कल आप देखेंगे तो लगातार धीमे धीमे गिरावट का ही यहाँ पर ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। और एक चीज़ मुझे और यहाँ पर समझ में आ रही है कि जो नाइजीरिया में करेंसी डिवैल्यूएशन की बात चल रही है, यहाँ पर भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 से 25% इनका जो रेवेन्यू पर इम्पैक्ट है वो आता हुआ आगे चलकर दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं जो अंदेशा है, जो सेंटिमेंटली नेगेटिव यहाँ पर सिचुएशन नाइजीरिया में बनती हुई दिख रही है, उसकी वजह से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी दबाव में रह सकता है। तो आज के लिए भी यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर पर कमजोरी के इंडिकेशंस हैं। तो बिकवाली कर चलिए 1040 रुपए के टारगेट के लिए 1085 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। तो चलिए फ्यूचर्स की तो बात हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस कैटेगरी की तरफ। और ऑप्शंस में भी मेरा एक बिकवाली का कॉल है, और वो है भारती एयरटेल पर। अब आप देखिए यहाँ पर 830 रुपए का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है, 9 रुपए पर उपलब्ध है। 15 रुपए का टारगेट रखिए, 6 रुपए का स्टॉप लॉस। खबर यहाँ पर ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है कि एयरटेल अफ्रीका नाइजीरिया, यहाँ पर इसमें $70 करोड़ का ये निवेश करने वाली है। अब कंपनी नाइजीरिया में निवेश कर रही है, और जिस तरह से करेंसी डिवैल्यूएशन वहाँ पर हो रहा है, एयरटेल अफ्रीका का जब नंबर्स इन्होंने डिक्लेयर किए थे 11 मई को, तब भी इस पर बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखा था। तो जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है एयरटेल अफ्रीका, अगर आप पिछले 3 दिनों में इसकी गिरावट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7.5% से ज़्यादा का फॉल एयरटेल अफ्रीका के काउंटर ने ऑलरेडी दिखा दिया है। और अब यहाँ पर ये निवेश करने की बात कर रहे हैं, तो देखना होगा कि किस तरह से निवेशक जो है आज इस खबर को लेते हैं। बट सेंटिमेंटली जो नेगेटिव खबर है नाइजीरिया को लेकर, वो भारतीय एयरटेल पर आज भी इंपैक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर बिकवाली कर चलना है पुट ऑप्शन के जरिए। लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। यहाँ पर पुट ऑप्शन के माध्यम से बनानी है रणनीति। ऑप्शन के माध्यम से देखिए पसंद आ रहा है ICICI बैंक, इसका 920 रुपये का पुट ऑप्शन, ये आप अपने रडार पर रख सकते हैं। गिरावट देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि आज की गिरावट में बैंक्स और फाइनेंशियल्स अग्रेसिव साइड पर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। तो 920 की जो पुट ऑप्शन है, यहाँ पर टारगेट निकल कर आ रहा है करीब 12 रुपये का। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 6 रुपये का। और अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर भी देखें तो डेली चार्ट पर छोटा सा एक राउंडिंग टॉप है, जो कि आपको एग्जॉस्शन बता रहे कि अब ऊपरी तरफ से जो अप मूव है वो एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है। ऊपर जाने में काफ़ी कठिनाई होगी, मुश्किल होगी। और अगर आप आर्ली चार्ट पर स्विच करेंगे तो आपको अच्छा खासा बड़ा सा राउंडिंग टॉप नजर आएगा, जो बता रहा है कि अब यहाँ से ऊपर बढ़ना मुश्किल है, लेकिन निचले तरफ पर आपको स्टॉक में ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। तो ICICI बैंक 920 की जो पुट ऑप्शन है, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स तो हमने जान लिया, लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो टेक्नो पे। कुशल बताइए। देखिए आशीष, टेक्निकल चार्ट्स पर सन फार्मा ये काउंटर काफ़ी पसंद आ रहा है। वैसे भी फार्मा स्पेस पिछले कुछ दिनों से लगातार बजिंग ट्रेंड में है, और अगर आप पिछले 5 दिनों का ट्रेंड देखेंगे तो भी अच्छी खासी तेज़ी ऑलरेडी हो चुकी है। पर खबर भी अब आती हुई दिख रही है, तो वो भी सेंटिमेंटली पॉजिटिव हो सकती है। कल भी आप देखिए तो 1% के गेन्स के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। तो सन फार्मा में यहाँ पर जो खबर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हेल्थ कैनेडा से इनको एक दवा के लिए मंजूरी मिल गई है। विनलेवी नाम की एक दवा है, और ये एक्ने से जुड़ी हुई बीमारी को ट्रीटमेंट के लिए काम आती है। तो कहीं ना कहीं सन फार्मा के लिए भी एक अच्छा अप्रूवल आया है, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि आज ऑलरेडी टेक्निकल चार्ट्स पर तो अच्छी तेज़ी बना ही रहा है। साथ ही न्यूज़ फ्लो का भी यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट आज देखने को मिल सकता है। तो 1035 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है खरीदारी। 990 रुपये होगा आपका स्टॉप लॉस। 990 रुपये के आप लगाइए स्टॉप लॉस। अच्छा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है, एक और स्टॉक ऐसा है जहाँ पर बड़े रिबाउंड के ऊपर मैं बेट कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम है बजाज कंज्यूमर। इससे पहले भी निचले स्तर पर ये स्टॉक आपको बताया, वहाँ से अगर आप देखें तो रैली काफ़ी बढ़िया आ चुकी है, लेकिन अभी भी अपसाइड की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा लग रही है। कल के सत्र में 5% की तेज़ी के साथ ब्रेकआउट का कंफर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला था। और अगर आप वीकली चार्ट को जूम आउट करके देखेंगे तो अब आपको नजर आएगा कि अभी तक तो जो है
पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, डबल बॉटम पैटर्न बना है, लेकिन कंप्लीशन यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिला है। स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है, डबल बॉटम बड़ी आसानी से विजिबल हो जाएगा और बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ा पैटर्न है, तो इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, तो खरीदारी करके चलेंगे। आप करीब 208 रुपये के लक्ष्य लें और 188 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। एक बार चार्ट ज़रूर देखेगा। बढ़ते हैं फंडा पिक की ओर। तो फंडा पिक के लिहाज से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है सुब्रोस, जहाँ पर आज आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको प्री ओपन में ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाए और फिर आप ना खरीद पाएँ। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ पर करिएगा फोकस। सुब्रोस में आ रही है काफ़ी अच्छी खबर कि देखिए नितिन गडकरी की तरफ से बयान आया है कि 2025 से सभी ट्रक के ड्राइवर कंपार्टमेंट्स में जो है एसी अनिवार्य कर दिया जाएगा। अभी तक हम देखते हैं कि अधिकतर में होता नहीं है, लेकिन सुब्रोस इसमें काफ़ी बड़ा नाम है, जो एयर कंडीशनिंग ट्रक में होती है, कमर्शियल व्हीकल्स में होती है, तो इसका फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। 375 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाइए आप करीब 355 रुपये का। बिल्कुल, तो सुब्रोस को लेकर यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है, तो इस वजह से ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। साथ ही आपको ध्यान रखना है फंडा पिक के लिहाज से M&M के काउंटर पर। इसके पहले भी मैंने आपको कई बार ये काउंटर बताया है, पर इसके पहले 1400, 1450 या 1500 रुपये तक के लेवल्स मैंने आपको दिए थे। अब लेवल्स रिवाइज कर रहा हूँ। 1650 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर M&M में आपको खरीदारी कर चलनी है और ब्रोकरेज हाउस CLA से भी यहाँ पर बुलिश हो रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है और 1700 रुपये के टारगेट दे रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर टारगेट रिविजन्स अक्रॉस द बोर्ड आपको ब्रोकरेज हाउसेस से भी आते हुए दिख रहे हैं। एसयूवी स्पेस पर तो ऑलरेडी इनका बड़ा फोकस है। लगातार यहाँ पर अच्छे लॉन्चेस और अच्छा रिस्पांस आपको M&M में लगातार मिलता हुआ दिख रहा है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव इनके लिए बन रहा है। और मैनेजमेंट के लिहाज से भी आप देखेंगे तो यहाँ पर उनका जो फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न ऑन इक्विटी पर है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि जो निवेशक है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बेट के हिसाब से इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो M&M खरीदारी करके चलिए, अगले एक साल में 1650 रुपए के टारगेट के लिए इस काउंटर पर निवेशित रह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और निवेश के लिहाज से हमने कौन से पिक चुने हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से है निवेश के लिहाज से डॉक्टर लाल पाथ लैब्स का काउंटर। कल मैंने आपको मेट्रोपोलिस बताया था माइचेस कैटेगरी में और अब आप देखिए वहां पर किस तरह की तेजी है। इनफैक्ट पूरा का पूरा डायग्नोस्टिक स्पेस लगातार पिछले 2-3 दिनों से बजिंग है और कुछ खबरें अब ऐसी आती हुई दिख रही है कि जो इनका नॉन कोविड पोर्टफोलियो है वहां पर अच्छी खासी ग्रोथ आगे चलकर भी इनको मिल सकती है। और वैसे भी अगर आप ओवरऑल स्पेस को देखेंगे तो मेट्रोपोलिस की काफी पिटाई हुई है। डॉक्टर लाल पाथ लैब्स भी मिड पॉइंट पर लगभग ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अगर आप 52 वीक हाई और लो के हिसाब से देखेंगे इसको। और अगर आप एक्सपेंशन या फिर इसकी ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी देखें डॉक्टर लाल पाथ लैब्स की, जो जितने इनके नंबर ऑफ सेंटर्स हैं उस वजह से मुझे लग रहा है कि जो इनकी ग्रोथ हो सकती है आगे चलकर वो काफ़ी शानदार रह सकती है। इनफैक्ट संस्थागत निवेशकों का भी देखेंगे तो 30% से ज़्यादा का हिस्सेदारी है FIs और DIs दोनों मिलाकर और रिटर्न ऑन इक्विटी पर भी 15-16% यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी दे रही है पिछले कई सालों से। तो डॉक्टर लाल पाथ लैब्स इस वजह से फोकस में रहेगा। अच्छी निवेश की पिक हो सकती है। 2500 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आप निवेशित रह सकते हैं अगले 12 महीनों के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है सुमिटोमो केमिकल्स। यहाँ पर आपको रखनी है खास नज़र, क्योंकि वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनी थी, इसके ऊपर वीकली चार्ट पर आ गया है ब्रेकआउट। काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है और कंपनी के फंडामेंटल्स तो लाजवाब है, तो भरोसा है पूरी तरीके से निवेश करने का। 9 महीने का समय दीजिए, स्टॉक जो है 490 रुपये के पार जाता हुआ आपको नजर आएगा। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर जो कि है खबरों के लिहाज से। और खबरों के लिहाज से जो स्टॉक बताएं उससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और कैटेगरीज भी हैं, खबरों के लिहाज से भी है, माई चॉइस भी है। बढ़ते खबरों वाले स्टॉक में, तो खबरों के लिहाज से चुना है। देखिए वैसे तो खबरें नहीं थी कुशल, खबरें हैं ही नहीं। सुब्रोस को छोड़ दें, एक आध छोड़ दें वहाँ पर, तो आपको ऐसे नज़र ही नहीं आएंगे स्टॉक जिन पे कन्विंसिंगली आप खरीदारी की राय दे सको। और जो खबर भी है मेरे पास, मुझे बहुत कम ही कन्विक्शन है यहाँ पर कि इसका इम्पैक्ट आएगा। ITC है, क्योंकि अगर आप देखें तो मदर स्पर्श बेबी केयर करके जो कंपनी है यहाँ पर अब इन्होंने हिस्सेदारी वो 22% से बढ़ाकर 26.5% कर दी है। मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी देख रहा हूँ तो काफ़ी टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन के इस सेगमेंट में बहुत बड़ा तगड़ा मार्केट शेयर है। और यहाँ से अगर छोटी सी कंपनीज अगर ट्राई कर रही है ग्रैब करने के लिए तो अपने आप में काफ़ी अच्छा हो सकता है। ITC फिलहाल 460 का टारगेट, 451 का स्टॉप लॉस।
बिल्कुल, तो चलिए खबरों के लिहाज से आईटीसी फोकस में रहने वाला है। साथ ही मुझे लग रहा है कि अंबर एंटरप्राइजेज इस स्टॉक को भी आपको नजर रखनी चाहिए। तो सुब्रोज को लेकर जो खबर आशीष ने बताई है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बस के लिहाज से देखेंगे तो जो रूफ माउंटेड बस एयर कंडीशनर है वो ऑलरेडी अंबर एंटरप्राइजेज भी बनाती है। मैंने इनकी वेबसाइट पर देखा था, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अंबर एंटरप्राइजेज भी आपको फोकस पर बनाकर चलना चाहिए। 2160 रुपये के टारगेट के लिए 2085 रुपये आपका यहाँ पर बनेगा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो माई चॉइस के लिहाज से जो स्टॉक्स हैं ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो माई चॉइस के हिसाब से जो स्टॉक मुझे नजर आ रहे हैं वो जुबिलेंट इंग्रेविया। खरीदारी करनी है आपको 480 रुपये के लक्ष्य के लिए, 458 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और पिछले 4 हफ्तों से अगर आप देखें तो लगातार हायर हाइज के फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिले। दूसरा आइडिया मेरी तरफ से पॉलीकैप, जहां पर आप देखिए थोड़े से एग्जॉस्शन के जो संकेत हैं वो नजर आ रहे हैं। बिकवाली देखने को मिल सकती है। 3450 का टारगेट, 3538 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में एक और बैंकिंग स्टॉक है बंधन बैंक, जहां पर फोकस करिएगा। 240 का टारगेट, 252 का स्टॉप लॉस। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है, जिसमें सबसे पहला कॉल है जेबी केमिकल्स पर। यहाँ पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है जेफरीज की तरफ से। इनिशिएट खरीदारी की राय के साथ इन्होंने किया है और टारगेट 2680 रुपये की दे रहे हैं। मौजूदा भाव 2350 रुपये के आसपास का है। ये आगे चलकर मान रहे हैं कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक सस्टेनेबल रह सकती है, जिस तरह से इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो 2400 रुपये के टारगेट के लिए जेबी केमिकल्स खरीदारी करिए, 2315 रुपये का रखें स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है बैंक ऑफ बड़ौदा पर। यहाँ पर भी मजबूत चार्ट स्ट्रक्चर कल के दिन में बना है। कल अगर आप बाकी बैंकों को देखेंगे तो वहाँ पर तो गिरावट का ट्रेंड था, पर बैंक ऑफ बड़ौदा नो डाउट 3% के गेंस के साथ कारोबार करते हुए दिखे थे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और अच्छी तेजी है। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी यहाँ पर आ जाई है। तो 200 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है, 192 रुपए होगा स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है आईआरसीटीसी पर। पिछले एक महीने का चार्ट अगर आप देखें तो 610 रुपए के लेवल से लगातार ये चलते चलते 668 रुपए के आसपास अब आ चुका है। तो लगातार यहाँ पर तेजी हुई है ऑलमोस्ट 10 से 12% की। 690 रुपए अगला टारगेट होगा आज के लिए। आईआरसीटीसी में खरीदारी करके चलिए, 658 रुपए का रखें स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में सीक्वेंस साइंटिफिक, 81 रुपये 50 पैसे का टारगेट है। फ्यूचर्स में एसबीआई कार्ड्स में करेंगे बिकवाली और आईसीआईसीआई बैंक 920 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है बजाज कंज्यूमर, 208 रुपये का लक्ष्य होगा। फंडामेंटली सुब्रोस यहाँ पर खरीदारी करनी है, क्योंकि 2025 से अगर आप देखें तो सभी ट्रक्स में ड्राइवर कंपार्टमेंट्स में एसी अनिवार्य होगा। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे सुमुटोमो केमिकल्स। आईटीसी में खबरों का असर है, जुबिलेंट इंग्रेविया में आएगी तेजी। पॉलीकैप और बंधन बैंक के 2 स्टॉक ऐसे जहां पर आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है बजाज कंज्यूमर, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। वीकली चार्ज पर अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, 208 रुपये के लक्ष्य लिए खरीदारी कीजिए। चलिए रिकैप के लिहाज से कैश सेगमेंट में आईटीआई लिमिटेड पर खरीदारी कर चलिए। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में यहाँ पर कंपनी ने अच्छा करार किया है, 112 रुपये का टारगेट बनाइए। साथ ही गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहे हैं, यहाँ पर 1040 रुपये का टारगेट यहाँ पर भी बना के चलिए। बिकवाली कर सकते हैं। साथ ही भारतीय एयरटेल का भी पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। लगातार गिरावट इसमें भी हमें देखने को मिली है। सन फार्मा टेक्निकली अच्छा लग रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव खबर भी आती हुई दिखी है। साथ ही एमएनएम अगले 1 साल में 1650 रुपये के टारगेट दिखा सकता है। निवेश के लिहाज से डॉक्टर लालपात लैब्स यहाँ पर 2500 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 12 महीनों का अगर आप होल्डिंग पीरियड रखेंगे। खबरों के लिहाज से अंबर एंटरप्राइजेस पर फोकस करिए। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में जेबी केमिकल्स, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईआरसीटीसी यहाँ पर कर चलनी है आपको खरीदारी। उन सब में आज का मेरा जो बेस्ट पिक बन रहा है वो है डॉक्टर लालपात लैब्स पर। बेहतरीन काउंटर है, डायग्नोस्टिक स्पेस लगातार फोकस में है। होल्ड कर चलिए अगले 12 महीनों में, तो 2500 रुपये के टारगेट्स आपको ईजिली यहाँ पर अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने विस्तार से चर्चा कर ली है, उसका रिकैप भी कर लिया है। बट आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन किस तरह से हमारे बाजार ट्रेड करेंगे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल कल लग रहा था बाजार रिकॉर्ड लेवल एक नया बना सकते हैं, बट फिर थोड़ी मुनाफा वसूली आई। आज भी ग्लोबल संकेत हल्के नरमी की तरफ ही हैं, तो हमारे बाजार क्या आज और फिसलेंगे या फिर इन लेवल्स पर संभलेंगे, ये है बड़ा सवाल। आइए करते हैं इस पर फोकस। शेयर बाजार लाइव की करते हैं शुरुआत।